गुजरात काफ़ी फेमस है गुजरात और विकास दर में भी काफ़ी आगे है, साक्षरता भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आज हम गुजरात के बारे में बात करते हैं। हालांकि गुजरात की जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो 25.68 लाख करोड़ रुपए 2023-24 में थी, जो कि चौथे नंबर पे आता है। और जीएसडीपी जो है वो उसमें आगे है सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र फिर तमिलनाडु है। तो भारत जो है चूँकि दुनिया की सबसे चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसके जीडीपी का ग्रोथ का ज़्यादातर हिस्सा जो है देश के सबसे अमीर राज्यों में आता है, तो उस लिस्ट का हम ज़रूर जिक्र करेंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका और चौथे नंबर पे गुजरात है। मतलब यहाँ भी गुजरात काफ़ी आगे है, बट सबसे ज़्यादा आगे नहीं है। इसी तरह अगर हम एफडीआई में कंट्रीब्यूशन देखें तो गुजरात जो है इसमें भी थोड़ा पीछे है। सबसे आगे महाराष्ट्र है और कर्नाटका, फिर दिल्ली, उसके बाद ही आता है गुजरात का। जो गुजरात की राजधानी है वो गांधीनगर है, लेकिन सबसे बड़ा शहर जो है वो अहमदाबाद है। और इस राज्य में अभी भूपेन्द्र भाई पटेल जो है वो मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। विधानसभा सीट टोटल 182 है और 26 लोकसभा सीटें हैं, 11 राज्यसभा सीटें हैं। एक सदनीय राज्य है ये गुजरात। यहाँ का हम उनकी जनगणना के हिसाब से 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर इसकी जनसंख्या देखते हैं तो वो 6,04,39,692 है, जो डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है और 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है अगर हम बाकी राज्यों की तुलना करें। जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वहाँ यहाँ की गुजराती और हिंदी दोनों चलती है। क्योंकि ये पश्चिमी राज्य है, काफ़ी पश्चिमी है, तो यहाँ पे जो है सूरज देर से ढलता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले ढल जाता है क्योंकि वो ईस्टर्न पार्ट है। गुजरात का जो उत्तर पश्चिमी सीमा है गुजरात की, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और पाकिस्तान से लगी हुई है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश है जो इसके उत्तर और उत्तर पूर्व में है। महाराष्ट्र इसके दक्षिण में पड़ता है और अरब सागर जो है इसकी दक्षिणी सीमा बनाता है। इसलिए चूँकि अरब सागर में हमारा बहुत ज़्यादा बिजनेस है, पोर्ट सारे उधर ही हैं, तो गुजरात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। गुजरात के पास एक समृद्ध इतिहास है और गुजरात को पहले जो है गुर्जरत्रा प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यहाँ के जो कुछ पर्टिकुलर रीजन है, कच्छ, सौराष्ट्र, काठियावाड़, हालार, पांचाल, गोहिलवाड़, झालावाड़, ये सब जो है रीजन जो है वो सांस्कृतिक धरोहर समेटे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे लोक संस्कृति और साहित्य जो है वो काफ़ी विकसित है। विशाल सागर वाले तट के साथ इस राज्य में ऐतिहासिक युग जो है वो आरंभ होते ही बहुत ज़्यादा विदेशी जातियाँ समुद्र मार्ग से आईं, थल से आईं और यहाँ पर स्थायी रूप से बस गईं। तो गुजरात में टोटल 28 आदिवासी जातियाँ हैं और सबकी जो है अपनी संस्कृति है और बिल्कुल अलग है। इस वैविध्य की वजह से ही गुजरात में जो है लोक संस्कृतियों की विरासत काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है। अगर और ज़्यादा पीछे जाकर देखते हैं तो गुजरात का इतिहास पाषाण युग के बस्तियों के साथ शुरू होता है। उसके बाद चोल, कोथिक और कांस्य युग के बस्तियों में सिंधु घाटी सभ्यता का भी ये पार्ट रहता है। तो गुजरात का इतिहास जो है वो काफ़ी पुराना है। ये भी माना जाता है कि कृष्ण जो है मथुरा छोड़कर सौराष्ट्र के पश्चिमी तट पर चले गए थे और वो द्वारका का प्रवेश द्वार कहलाता है। हालांकि मानते हैं कि द्वारका जो असली द्वारका थी वो अब डूब चुकी है। बाद के वर्षों में मौर्य, गुप्त और अन्य राजवंशों ने भी इस प्रदेश पर शासन किया। चालुक्य राजवंश का शासनकाल काफ़ी ज़्यादा था गुजरात में और उस समय वो काफ़ी रिच भी हो गया। जो बाद में अगर हम देखते हैं ब्रिटिश पीरियड में, तो एक पार्ट जो है ब्रिटिश क्षेत्र था और दूसरा जो है देसी रियासतें थी। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हलचल हमेशा मची रही और गुजरात के दोनों पार्ट को बाद में मिलाकर पूर्व ब्रिटिश गुजरात को द्विभाषी मुंबई राज्य का गठन हुआ था। 1960 में जो है गुजरात जो है वो बन के अलग हुआ। उसके बाद इसके बाद की जो है इसके अभी तक की लैंड की जो और लैंग्वेज के हिसाब से जो है स्ट्रक्चर है वो अभी जो प्रेजेंट में है वही एग्जिस्ट करने लगा। अरब सागर उत्तर में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व राजस्थान, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण में महाराष्ट्र, जो अभी का इसका भौगोलिक स्वरूप है उसके हिसाब से ये इसके बॉर्डर्स हैं।
तो भूगोल की तरह सोचे तो 2 जगह पानी रखता है ये। एक तो स्टैचू ऑफ यूनिटी इसका बहुत ही फेमस है। गुजरात में सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल अभी चल रहा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो अभी हाल ही में बना है और ये कहा जाता है कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यहाँ पे एक और चीज़ है, जो गिर नेशनल पार्क है, वो दुनिया का एकमात्र स्थान है जहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं, एशियाटिक लायन, जो प्राकृतिक रूप से है यहाँ पर। कच्छ का जो रण है वो सफ़ेद नमक का विशाल रेगिस्तान है और यहाँ हर साल जो है रण मेला लगता है, उत्सव होता है। सोमनाथ मंदिर भी जो है यहाँ देशी पर्यटकों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम माना जाता है। काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है। इसके अलावा साबरमती आश्रम जो है, जो महात्मा गांधी का पूर्व निवास था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, वो भी बहुत ही फेमस है। गुजरात को भारत का विकास इंजन क्यों कहा जाता है, ये भी गौरतलब बात है। यहाँ पे पेट्रोकेमिकल्स है, हीरा पॉलिशिंग है और फार्मास्यूटिकल्स है, और इन सब चीज़ों में गुजरात जो है अग्रणी है। चूँकि यहाँ 1600 किलोमीटर लंबी तट रेखा है, जो समुद्री व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भारत का काफ़ी ज़्यादा व्यापार जो है यहाँ इस राज्य के थ्रू होता है। यहाँ पे सोलर एनर्जी है, पवन ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा है, ये सब चीज़ें जो है वह इस राज्य के विकास में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। हालांकि ये सबसे आगे राज्य नहीं है, सबसे आगे जो है वो महाराष्ट्र का नाम आता है, लेकिन फिर भी गुजरात काफ़ी ज़्यादा विकास कर रहा है और काफ़ी तेज़ी से विकास कर रहा है। जो गुजरात के त्यौहार हैं वो गरबा और डांडिया हैं, रास नृत्य पूरी जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, स्पेशली नवरात्र में खेले जाते हैं। यहाँ का मुख्य भोजन जो है शाकाहारी है और अधिकतर लोग भी यहाँ के शाकाहारी हैं। अगर हम यहाँ की जनसंख्या को देखें तो विविध जातीय समूह हैं, जो इंडिक है या द्रविड़ मूल के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। नगर ब्राह्मण, राजपूत, दरबार, भरवाड़ और हिरगढ़वी, रवाड़ी, पटीदार, पटेल, और इसके अलावा और जो है दक्षिणी मूल में वाल्मीकि, कोली, डबला, नायकदा और मच्छी खरवा जनजातियाँ हैं। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी आदिवासी जनसंख्या भी निवास करती है। तो ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पे अहमदाबाद, खेड़ा, बड़ोदरा, सूरत और वलसर के मैदानी क्षेत्र में बस गए हैं, और कृषि के दृष्टिकोण से चूँकि ये क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ है और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से जनसंख्या का एक संकेंद्रण इधर हुआ है। दूसरा पार्ट जो है मंगरोल से महुआ तक और राजकोट और जामनगर, इधर भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है। बाकी जगह जो है पॉपुलेशन कच्छ के रण में और पूर्वी जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें काफ़ी पॉपुलेशन कम है। तो 308 से लेके 258 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इधर घनत्व होता है। तो 2001 में जो है अगर हम देखते हैं घनत्व जो है 258 है, और 2011 में जो है 300 से भी ऊपर है। तो ये थोड़ी सी पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ी है, लेकिन अभी भी डेंसिटी कम ही है। अगर यहाँ पे कृषि की बात करें तो गुजरात कपास, तंबाकू और मूंगफली के प्रोडक्शन में काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है, और तेल, कपड़ा, साबुन वगैरह भी जो है यहाँ पर बनाए जाते हैं। इसबगोल, धान, गेहूँ और बाजरा जो है ये महत्वपूर्ण फसल है यहाँ पे। इसके अलावा वृक्ष भी हैं यहाँ पे, सागवान, खैर, हल्दड़ी, सदाद और बांस के। तो औद्योगिक ढांचा जो है यहाँ पे गुजरात का वो काफ़ी वेरीड रहा है, और पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर्स, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक सामान का जो है यहाँ पे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है, और काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज यहाँ पे है। इसकी वजह से जो लेबर है वो उसको काफ़ी रोज़गार मिला हुआ है यहाँ पर। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर और जो भूतलीय जल है, जो रिवर्स दोनों द्वारा सिंचाई होती है यहाँ पे, और ये 68.48 लाख हेक्टेयर की कैपेसिटी है यहाँ पे इरिगेशन की। और सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना जो है वो 17.92 लाख हेक्टेयर क्षमता रखता है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इरिगेशन की कैपेसिटी है इस राज्य के पास, और इसी वजह से यहाँ कृषि जो है काफ़ी अच्छी होती है।
तो हम देखते हैं कि गुजरात जो है ना सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है, बल्कि यहाँ पे कृषि भी काफ़ी अच्छी होती है और सबसे ज़्यादा जो है यहाँ की इंडस्ट्रीज जो है वो काफ़ी डेवलप हो रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ के फेस्टिवल्स हैं धार्मिक दर्शकों को, पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करते हैं और देश विदेश से यहाँ पे दूर दूर से लोग जो हैं गुजरात की परंपराओं का, त्योहारों का लुत्फ़ उठाने के लिए और यहाँ के वेजिटेरियन फूड के लिए आते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा। कोई भी प्रश्न अगर पूछना हो तो थैंक यू वेरी मच।